नमस्कार, मैं अमिताभ उत्तराखंड समाचार से। आज हम पहुंचे हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में। आवासीय विद्यालय ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, उनकी संस्कृति से उनकी पहचान की जाती है और साथ साथ शिक्षा भी दी जाती है। आज हम एक ऐसे आवासीय विद्यालय में पहुंचे हैं जो एक उदाहरण है इस क्षेत्र का, क्योंकि इस क्षेत्र में अक्सर देखा गया है कि शिक्षा के लिए बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए लोग पलायन कर रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट को देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिन लोगों का इस विद्यालय शिक्षा पर, इस क्षेत्र की विद्यालय शिक्षा पर विश्वास उठ चुका है, एक बार इसको देखें और उन्हें ये ज्ञात हो जाए कि नहीं, हमारे क्षेत्र में भी बेहतर से बेहतर शिक्षा बच्चों को दी जा सकती है। आइए जानेंगे इस स्कूल में माध्यम से कि हमारे क्षेत्र में क्या बेहतर से बेहतर भी हो सकता है, ताकि हमें पलायन न करने पड़े। प्रतिभा लगभग सभी में होती है। ईश्वर ने जिसको भी हमारी इस धरती पे भेजा है, सभी को कोई ना कोई प्रतिभा देकर भेजा है, लेकिन उस प्रतिभा को उभारने के लिए एक मंच चाहिए होता है, कार्य क्षेत्र चाहिए होता है। और स्कूल से बेहतर शायद ही कोई ऐसा मंच हो जहाँ पर अपनी प्रतिभा को निखारा जा सके। ऐसी हमारे साथ जो ये बच्चे मौजूद हैं इस आवासीय विद्यालय में, यहाँ पर बच्चों के अंदर कई प्रतिभा छुपी थी और उनको मौका मिला है इस विद्यालय के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखारने का। आइए उन्हीं से जानते हैं, देखिए उनकी प्रतिभा को देखते हैं और उनकी प्रतिभा किस तरह से उभर के सामने आई है। आइए सभी इन बच्चों से जानते हैं उन्होंने क्या क्या कलाकारी की है अपने हाथों से, किस तरह के सामान का निर्माण किया है। आइए उन्हीं से जानते हैं, आपने ये क्या बनाया? सर ये रिंगाड़ की टोकरी बनाई है हमने। ये वाली हमने ऊन की वो बनाई है। इसमें हमने लपेट के चूड़ी का वो प्रयोग किया है और इसको हमने गोल बना के काटा है और ये हमने पीपल के पत्ते को भिगा के इसमें डिज़ाइन किया है। लगभग इन्होंने जो भी सामान यूज़ किया है वो अधिकतर जो हम यूज़ करके फेंक देते हैं, यानी कि कूड़ा जिसे हम कहते हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करके किस तरह से इन्होंने एक कला के तौर पे एक अपनी कला को निखारते हुए, उसका यूज़ करते हुए कितना अच्छा प्रयोग किया है, यहाँ देखने को मिलता है। ये सर मशरूम है, हमने मशरूम उगाई थी सर, हमने बहुत खाई मशरूम और सब बहुत उगाई थी सर। ये हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी सर। ये भी इसके चित्र। और सर अगर हम अपनी जॉब के साथ आगे कुछ और तो अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, जैसे मशरूम का और बहुत सारे बिज़नेस जो हमने यहाँ सिखाए हैं। और हम यहाँ गढ़कौथिक में भी गए थे, यहाँ से तो हमारी 21,000 की पेंटिंग गई थी और पेंटिंग भी हम खुद पेंटिंग बनाते हैं और उससे खुद ही हम फ्रेम करते हैं। फ्रेम भी हमारे यहाँ सिखाई गई थी और ट्रेनिंग हुई थी उसकी। इसी क्रम में देखिए आगे कई तरह के सामान को यूज़ करते हुए बच्चों ने, जो हम अक्सर फेंक दिया करते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके बड़ी अच्छी कला का प्रदर्शन किया है, उनका अच्छा यूज़ किया है। ये आपने क्या बनाया? सर ये हमारे सदन वाइज एक्टिविटी होती है यहाँ, तो जैसे ही एक्टिविटी होती है फिर हम ये उसमें रखते हैं। सर ये सेकंड सदन है गौरा देवी, फर्स्ट सदन है हमारा बछिंद्री पाल, सेकंड थर्ड फोर्थ है हमारा झांसी की रानी और थर्ड है कल्पना चावला। जैसे भी हमारी कोई एक्टिविटी होती है तो हम इसमें रखते हैं। ये हमने खुद बनाया है। सर ये इयररिंग्स बनाए हैं सर हमने। सर ये हमने मोती से बनाए और ये रेशम के धागों से बनाए हैं। और सर ये हमने की रिंग्स भी बनाए हैं सर, मोती से धागों से। और सर ये नेकलेस भी बनाए हैं हमने, रेशम के धागों से बनाए और मोतियों से बनाए हैं। और सर ये वाइट चाम है, ये भी बनाए हैं हमने। सर ये घंटियाँ लाई थी मैम ने और इसमें हमने वर्ली पेंटिंग्स की है सर। इसमें मोती लगा के हमने बनाया। सर ये सब हमने सर जौनसारी का कल्चर है सर, ये पूरे जौनसार गाँव में सर ऐसे ही घर होते हैं। और सर ये सब हमने मिट्टी से बनाया है। और सर हमने सर इस पे स्टोन पेंटिंग की है। सर ये फोल्डर है सर, ये सब हमने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए बनाया है सर। हमें सर यहाँ सिलाई सिखाई जाती है सर, हमने इसे खुद अपने हाथों से सिलाया है। और सर जो इस पे वर्ली पेंटिंग करी है ये सर हमने अपने हाथों से करी है। आत्मनिर्भरता की जहाँ बात आती है वहाँ पर उनकी आजीविका की भी बात आती है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल परिसर से बाहर जाएंगे, अपना सामाजिक जीवन प्रारंभ करते हैं, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आर्थिकी जुटाना, किस तरह से वो व्यवसाय करें। यहाँ पर बच्चों को आत्मनिर्भर तो बनाया गया है, लेकिन किस तरह से वो अपनी आजीविका में भी अपने संसाधन खुद जुटा सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, अपना बिजनेस खुद कर सकते हैं। ये यहाँ पर बहुत अच्छा हमें देखने को मिला कि बच्चे आत्मनिर्भर हैं, अपने बनाई हुई चीज़ों को किस तरह से वो परचेज़ करके अपनी आजीविका चला सकते हैं, वो यहाँ बच्चों को सिखाया गया। देखिए कुछ और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जहाँ जूट का कार्य किया गया।
सर हम अपने पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं और सर ये हमारी एक्टिविटी ग्रुप वाइज होती है, सदन वाइज, और हमारे मैम द्वारा सिखाई जाती है। सर हमारे कोई स्पेशल टीचर नहीं आती थी सिखाने के लिए, सर ये हम मैम द्वारा ही सिखाते हैं। सर जैसे हमने ये वाली जूट पे बनाई है सर, इस पर हमने ऊन के धागों से सर इसकी सिलाई कर रखी सर, ऊन के धागों से। और सर ये सर बेडशीट, सर ये टावल, सर जैसे वेस्ट चीज़ें होती है सर हम उसे फेंकते नहीं, उसे हम यूज़ में करते हैं। और सर इस पर हमने कढ़ाई करी है सर इस पर। और सर ये हमने मॉफलर बुनाई करी सर, यहाँ हमारे स्कूल में सर सिखाई जाती है सर, मैम और सिखाती है हमें सर, मैम ने सिखाया सर ये सारा हमें। और सर ये हमने मॉफलर की बुनाई करी। और सर ये हम सर पायदान बनाए सर, जैसे हमारी चुन्नी वो ख़राब हो जाती है सर उसकी कटिंग करके फिर ये वाले पायदान बनाए गए। क्या आपको लगता है ये आने वाले समय में जब आप स्कूल से निकल कर अब सामाजिक जीवन में परिवेश में जब आप कदम रखेंगे तो ये क्या आपके हेल्प करेगा या आपकी मदद करेगा? यस सर। सर अगर हम अपनी जॉब करते हैं और सर बाई चांस हमें किसी जॉब में हुआ ना तो सर हम अपनी बिज़नेस कर सकते हैं सर, जितनी में हम एक्स्ट्रा हमारी सर जितना भी सामान बचेगा वेस्ट उसका सर हम बना सकते हैं और हमारे जीवन में आगे के लिए भी बहुत हेल्प मिलेगा हमें। ये कुछ और बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने वेस्ट जैसे मूंगफली के छिलके हो गए, बहुत सी चीज़ें जो हम वेस्ट कर देते हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, किस तरह से अपनी आजीविका में उसे परिवर्तित किया जाता है। यहाँ के बच्चों ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। और ये देखिए जो ये सामान इन्होंने बनाया सब कुछ अपने हाथ से बनाया, कोई इनका विशेषज्ञ टीचर नहीं था, ये अपने माइंड क्रिएटिव से इन्होंने सब कुछ किया है। सर ये हमने सर खुद बनाया है सर, यहाँ पे हमें मैम और सिखाते हैं सर, ये हमने मूंगफली के छिलकों से पेंटिंग करके बनाया है। हमारी पुरानी बेडशीट है और जिसे सर हम उपयोग में ला सकते हैं सर। सर ये हमें मैम ने कलर लाके टाई एंड डाई कलर लाके सर हमें दिया और सर मैम ने बताया कि ये कि उपयोग में नहीं है तो आप लोग की उपयोग में कर सकते हैं सर। अगर हमारे पास अगर ये पुरानी बेडशीट है सर, अगर आज हम टाई एंड डाई कलर ना करते सर तो हमारी काम ना आती सर। हम अपनी मैम का धन्यवाद करते हैं और पूरे स्टाफ का जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम अपने पढ़ाई के साथ आगे और कुछ भी कर सकते हैं। क्यों आपको लगा कि हमें ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, केवल एक शौक़ या कुछ और भी? नो सर, सर हमें ये मैम सिखाते हैं यहाँ और सर हमें अच्छा लगता है कि अगर हम पढ़ाई के साथ और कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं सर। अगर आगे हम पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ अपना बिजनेस कर सकते हैं तो सर यही कर सकते हैं सर। सर इससे मतलब स्कूल से सर हम अपने यहाँ हॉस्टल में रहते हैं सर, हम बाहर कुछ सीख तो नहीं पाते सर, इसीलिए हम हॉस्टल में जो हमें मैम सिखाते हैं तो सर ये हमारी 12th के बाद काम आ सकते हैं। ये सर हमने सर मैक्रम से सर कुछ चीज़ें बनाई हैं, जैसे सर बटरफ्लाई, ये सर हमने खुद अपने हाथों से बनाई है। और जैसे सर ये सर पर सर ये सर हमने खुद अपने हाथों से बनाई है सर। हमें सर यहाँ सर पढ़ाई के साथ साथ सदन वाइज सर कुछ सर एक्टिविटियाँ सिखाई जाती है, जैसे सर ये सर कप स्टैंड, ये सर हमने खुद अपने हाथों से बनाए सर। जो भी सर यहाँ सर वेस्ट चीज़ें होती है उनका सर हम ऐसे ही उपयोग करते हैं। आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आवासीय जो विद्यालय होते हैं वो हर चीज़ का एक टाइम होता है, खेलने कूदने का, आपकी पढ़ाई का, कैसे इसको एडजस्ट करते हैं कि ये भी बनाना हो? सर जैसे कुछ टाइम पे सर जैसे हमारे पास सर टाइम बचता है या सर हम सर संडे के दिन करते हैं सर ये सब एक्टिविटियाँ। आया जैसे हमने पहले पेटी का गत्ता काटा और उसमें ये ऊनें लगाई और ये सर पेटी से बनाई, फिर हमने सर उस पर ऊनें लगाई। जैसे सर वेस्ट चीज़ें होती है हम सर कभी वेस्ट नहीं करते सर, हम कुछ ना कुछ सर करते हैं उसका, जैसे सर एक्स्ट्रा टाइम भी होता है और पढ़ाई के साथ साथ भी। और ये भी सर उससे आइसक्रीम स्टिक से बनाई है, जैसे सर कभी वेस्ट हो जाती है ना आइसक्रीम की स्टिक सर हमने फेंकी नहीं और उससे हमने ये बनाया है सर। ये फ्लावर भी सर, ये पॉट बॉर्नविटा का डिब्बा है उसमें सर हमने जूट लगाई और ये फ्लावर सर वो ऊन के और सर ये तारे लगाए, ये सर हमने तब लगाया सर। ये अभी धागे से लगाए हुए और ये सर रंगीन पेज होते हैं ना उससे सर हम जैसे कभी आधे पेज वेस्ट हो जाते हैं ना तो हमने सर फेंके नहीं, उससे ये फ्लावर बनाए हैं। और जैसे सर ये भी सर हमने जूट से बनाए है, ये भी सर ये जूट और अंदर सर गत्ता काटा फिर जूट लगाए उसके फ्लावर बनाए सर। ये टोकरी भी जूट की है और जैसे कभी ये सर गत्ते ही है और गत्ते में हमने जूट चिपकाया और ये सर जूट से हमने ये सर उसकी धागे की डोरी है और सर इसको हमने बांधा सर। ये जाली की है सर, ये जाली जैसे कभी आधे बचते ना तो हमने सर ये फ्लावर ऊन के बनाए हैं और फ्लावर सर हमने इस पर चिपकाए और इसमें हमने डिज़ाइन किए।
सर मैम ने अभी हमें 1 जनवरी को सर 18वीं नेशनल जम्बूरी में राजस्थान जोधपुर में ले जाया। सर हमें वहाँ जाके बहुत कुछ सीखने को मिला और वहाँ जाके हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। सर हमें वहाँ सर्टिफिकेट भी मिले और बहुत कुछ सीखने को मिला। सर जब से सर ये वाले मैम आ रखे सर हमारे नए वार्डन, तो सर तब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सर मैम ने हमें ऊधम सिंह नगर ले जाए सर चूटू में, वहाँ भी सर हमने 1st, 2nd, 3rd सर प्राइज़ जीत के आए, सर गोल्ड मेडल जीत के आए। सर उत्तराखंड राजस्थान में भी सर हम उत्तराखंड वाले गाइड सर फर्स्ट आए। सर मैम जब से मैम आ रखे हम बहुत आगे तक जा रहे। सर हम मैम और अपने पूरे स्टाफ का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। सर यहाँ हमारे पढ़ाई के साथ साथ और एक्टिविटियाँ भी होती है सर, जिससे को हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सर यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जिससे हमें सर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आगे के लिए सर जैसे हम बोल नहीं पाते कहीं तो हम बोल लेते हैं। सर पहले हम डरते थे बोलने के लिए, अब हम सही बोल देते हैं। और जब से सर मैम आए तब से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। सर हम बहुत सारे कार्य करते हैं और प्रोग्राम में भी जाते रहते हैं। सर देहरादून स्काउट गाइड के कैंप लगे थे, मैम ने हमें वहाँ इन्वाइट करा है। और सर 8th नेशनल जम्बूरी राजस्थान, सर वहाँ भी उन्होंने हमें ले जाया। और सर वहाँ हम 14-15 दिन का कैंप था सर, वहाँ हम गए थे तो सर वहाँ बहुत कुछ एक्टिविटियाँ करवाई और सब बहुत कुछ सीखा हमने। तो कि हमें पता है जो पहले वार्डन थी उसको हटाने के लिए आप सब एक हो गए थे, और आज जो वार्डन है उनकी आप तारीफ़ कर रहे हैं। दोनों में अंतर क्या था, उनको क्यों हटाया, और आज जो वार्डन की आप तारीफ़ कर रहे हो क्यों कर रहे हैं? सर पहले जो वार्डन थे ना सर वो बच्चों पे ध्यान देते थे और ना सर वो हमारे पढ़ाई से रिलेटेड ध्यान देते थे। सर जितना काम होता था सर वो कर लेते थे और हम पे कोई ध्यान नहीं देता था। कोई बीमार होता था तब भी सर वो कोई पूछते नहीं थे। सर जैसे ये वाले मैम है तो बच्चों पे सब बहुत मेहनत करते हैं मैम हम पे। और सर हमारी पढ़ाई सर यह सर मैम तो हमारे सर क्लास भी लेते खुद ही और अपना टाइम दे के सर हमें पढ़ाते सभी बच्चों को। और सर ये हम बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं और सर जितने भी काम करते हैं हम बहुत, और सर ये हमें आगे तक ले जाते हैं और सर हमारे साथ रहते हैं और हम सबके साथ एक्टिविटी करते हैं, बातचीत करते हैं, हमारी समस्याओं को पूछते हैं, हमारी समस्या का हल करते हैं। और सर पहले वाले मैम हमें ऐसा कुछ करते नहीं थे सर, उनका तो सर अपना ही रहता है। केवल वार्डन मैम अच्छी है या बाकी और स्टाफ भी? सर हमारे वार्डन मैम, हमारे स्टाफ सब हमारे साथ है सर और सर बहुत अच्छे हैं। सर हम आपके चैनल के माध्यम से युवा मुख्यमंत्री जैसे कि सर और युवाओं की हेल्प करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में भी वो पानी की समस्या का हल निकाल दें। विद्यार्थी का जो जीवन होता है उसको निखारने के लिए एक शिक्षक का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर शिक्षक अच्छा हो तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी भी अच्छे होते हैं। ऐसे ही हम इस विद्यालय की जो हमारी शिक्षिका है, वार्डन है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमने अभी जो तमाम चीज़ें देखी हैं, जाहिर सी बात है उन बच्चों के टैलेंट में, उन बच्चों की शिक्षा में मैम का बहुत बड़ा हाथ है। आइए मैम से ही जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से बच्चों को ट्रेन किया है। नमस्कार सर, धन्यवाद आपने हमें इतना इम्पोर्टेंट टाइम जो है दिया बच्चों की बातों को समझने के लिए। सबसे पहले सर मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम दीपमाला रावत है। LT इंग्लिश में मैं पोस्टेड थी रिखाड़ में। फिर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 2021 में यहाँ आने का, सितंबर में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जब मुझे ये फ़ील हुआ कि एक टीचर के साथ साथ एक माँ का जो रोल है मैं बहुत अच्छे से प्ले कर सकती हूँ, और एक माँ अपने बच्चों के गुणों को कैसे निखारती है उसका प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ पर मिला। यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है कस्तूरबा गांधी का, ये था कि जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं उन्हें लिया जाता है। एकेडमिक में शायद वो थोड़ा पीछे हों, लेकिन मैंने उनके अंदर के हिडन जो क्वालिटीज़ होती है, छिपे हुए जो गुण थे, उनको पहचानने की कोशिश की। मेरा एक जो उद्देश्य यहाँ पे आकर रहा है, ये रहा है कि शिक्षा के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, उस फील्ड में हम काम करें। तो फिर हमने बच्चों को एक ग्रुप वाइज हमने बांटना शुरू करा। किसी बच्चे में जैसे मेरा कला का गुण था, मैंने वो एक टीम अलग बनाई। कुछ में क्राफ्ट का था, कुछ बच्चे नीटिंग करते थे। तो इस तरह से हमने, मेरे टीचर्स ने, मेरी पूरी टीम ने मिलकर हमने एक प्लान तैयार किया था कि हम किन किन बच्चों को किस में लेके जाएंगे। जो हमारे बच्चे थे स्पोर्ट्स में, उनके लिए हमने अलग काम किया। तो उसका रिजल्ट ये है कि आज हम देखते हैं लगभग 1 साल 8 महीने मुझे यहाँ पे हुए हैं, मेरे बच्चे लगभग हर फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने एक रोज़गार से जोड़ने के लिए लास्ट ईयर एक ट्रेनिंग की थी मशरूम की। मशरूम जो है बच्चों के लिए एक ये था कि खाने के लिए भी हेल्दी होता है, फिर कहाँ वो उगता है, कैसे हम उसे रोज़गार के रूप में चुन सकते हैं। तो हमने वो ट्रेनिंग की, बहुत सक्सेसफुल रहा। हमारे यहाँ बहुत मशरूम भी हुए और बच्चों ने उसे रोज़गार के रूप में चुनने का एक अवसर सीखा। दूसरा, हमारे बच्चे जो हैं वेस्ट मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, जैसे मूंगफली के छिलके हैं,
और पिस्ता के छिलके हैं। तो बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते थे अपने आइडियाज़ से, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये थी कि वो पेंटिंग तो बन जाती थी, फ्रेमिंग का दिक्कत हमको आती थी। तो उसके लिए हम विकास नगर या देहरादून पेंटिंग के लिए जाते थे। फिर बच्चों ने मैंने मिलकर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम ये फ़ोटो फ्रेमिंग का कोर्स भी खुद से करें। और जब बच्चों ने सीखा तो मैं थोड़ा डरी हुई थी कि कांच को काटना ये सब चीज़ें बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। प्रोफेशनल लोग उस चीज़ को करते हैं जो कई कई साल से इस बिज़नेस में हैं। मेरे बच्चों ने 2 महीने की ट्रेनिंग में वो इतना अच्छा मुझे रिजल्ट दिया। इनकी जो पेंटिंग्स हैं ये खुद बनाते हैं, खुद ही फ्रेम करते हैं। इस तरह से हम इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बच्चे जो होते हैं उनका सबसे पसंदीदा कोई चीज़ जगह होती है, वो होता है उसका घर, उनके माँ बाप, उनका अपना परिवेश, जो घर का वातावरण होता है। कितना मुश्किल होता है जब बच्चा एक घर छोड़ कर एक दूसरी जगह रहने आता है। जाहिर सी बात है शुरू में उनको बहुत दिक्कत होती होगी, लेकिन आज हम जब बच्चों से बात कर रहे थे तो बड़े खुश थे। उनका कहना था कि पहले हमें घर की याद आती थी, लेकिन अब घर की याद नहीं आती, अब हमें स्कूल में ज़्यादा रहना या आवास में रहना, विद्यालय आवास में रहना ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा क्यों हो पाया मैम? इसके लिए आपने ऐसा क्या करा जो बच्चे ऐसा कह रहे हैं? सर देखिएगा, मैं ये मानती हूँ ये जो गिव एंड टेक का रूल है, जितना आप देंगे उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। बच्चों ने मुझे दिया तो वही मैं उनको रिटर्न कर रही हूँ। प्यार उन्होंने दिया है, उसके बदले में एक प्यार की बॉन्डिंग है। और इनके साथ जैसे मैंने शुरू में भी कहा, मेरा एक टीचर वाला रोल तो कहीं मुझे लगता नहीं है, एक माँ वाला रोल है। और जैसे कि बच्चों ने आपको कहा मैम को हम जाने नहीं देंगे, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन बच्चे उस एटमॉस्फेयर में ढले और हमेशा मेरे कदमों को उन्होंने फॉलो किया है। और मैं बड़ी सौभाग्यशाली अपनी किस्मत मानती हूँ कि 150 बच्चों के साथ रह के और 150 बच्चों की माँ बनने की अनुभूति मुझे यहाँ पे हो रही है। तो वो प्यार देना और प्यार लेना ही है सर। मैम जैसे कि हमने देखा है बहुत से अभिभावक ये अपने बच्चों को अपने ही पास रखना चाहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जैसा महसूस किया है अभिभावक भी बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे ऐसी जगह पढ़ रहे हैं। बहुत सी जगह ऐसे हैं इस क्षेत्र में, अक्सर हमने देखा ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ शिक्षा को स्तर बहुत नीचे माना जाता है, इसीलिए यहाँ के लोग पलायन भी करते हैं शिक्षा के लिए। अपने गांव छोड़ के चले गए, घर छोड़ के चले गए, खेत खलियान छोड़ के चले गए, कई गांव तो बंजर पड़े हैं, खंडर हो गए उनके घर। मैम ऐसी क्या विशेषता है इस स्कूल की, या आप कहना चाहोगे, आप सभी को एक सलाह देना चाहोगे कि हर स्कूल का, हर विद्यालय का स्तर इतना ही ऊँचा हो ताकि कोई पलायन ना कर पाए, कोई बच्चों को बाहर ना भेज पाएँ, अपने ही गाँव में पढ़ाएँ? सर ये एक हमारे पहाड़ों का, मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, एक दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि हम शिक्षा के नाम पर भी पलायन कर जाते हैं। हम जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, हम अवसर या मौके बाहर ढूंढते हैं, जबकि हमारे अपने क्षेत्र में इतने मौके हैं। तो मैं सभी गार्जियन से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक तो लड़कियों को कम ना समझा जाए और एक उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो आपका सहारा बने। सहारा इन द सेंस कि समाज में एक रोल मॉडल बन के वो लड़कियाँ उभरें। और जैसे कि हम यहाँ पे एक मुहिम शुरू कर रहे हैं कि रोज़गार से जोड़ना, अपने क्षेत्र के लिए काम करना। जब हमारे पहाड़ में इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो हम क्यों बाहर जाएं? इसी पॉइंट को हम लेके चलेंगे तो हम भविष्य में, अगर मैं बात करूं 3 या 4 साल की, तो देखना हमारी जो बालिकाएं हैं इतना अच्छा रिजल्ट देंगी और हमारे पूरे जौनसार भाबर को फ़ख्र होगा कि यहाँ से इतने अच्छे, इतने ब्रिलियंट चेहरे निकल कर आ रहे हैं। मैम हमने देखा किसी भी चीज़ को चलाने के लिए संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब संसाधन के अभाव में आप कितना भी अच्छा सोच लें, कितना भी अच्छा करना चाहें, नहीं कर पाते। लेकिन हमने जो महसूस किया, हमने जो रिपोर्ट देखी यहाँ की, मैम हमने देखा है कि आपने कम संसाधनों में भी बहुत अच्छा करके दिखाया, बच्चों को बहुत अच्छा उनको आत्मनिर्भर बनाया। ये कैसे हो पाया मैम? सर संसाधन आवश्यकताओं को तो पूरा करते हैं, लेकिन एक जब जुनून हो जाता है ना कि हमने अपने आप को प्रूफ करना है, तो संसाधन जो है सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं, मुझे ये लगता है। और मेरे बच्चों ने तो जैसे मैंने बताया मूंगफली के छिलकों में ही संसाधन ढूंढ लिया, उससे उन्होंने पेंटिंग बनाई है। मेरा स्टाफ इतने क्रिएटिव, मैं ये कह सकती हूँ मेरे पास 150 दिमाग हैं और 10 मेरा स्टाफ का है। 160 दिमाग लोगों का दिमाग में लेके चल रही हूँ, तो इससे बेटर संसाधन तो कोई हो ही नहीं सकता है जब आपके पास 160 दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं। तो उस मामले में मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने। मैम हमारी भी कोशिश है और हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जो जनता के लिए हमारी कोशिश है, हमें ये रिपोर्ट दिखाने का सबसे महत्वपूर्ण जो हमें लगता है वो ये कि हम भी चाहते हैं कि जगह जगह ऐसे ही शिक्षण संस्थान हों, ऐसे ही आवासीय विद्यालय हों, ताकि लोगों को एक प्रेरणा मिले कि नहीं, हम भी हमारे गांव में भी ऐसी सुविधाएं हैं या हमारे क्षेत्र में भी ऐसी सुविधाएं या ऐसे संस्थान हैं, ऐसे स्कूल हैं जहाँ हम अपने बच्चों को गर्व से पढ़ा सकते हैं, जहाँ हमारे बच्चे का जो टैलेंट है वो निखर के सामने आ सके। मैम यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के क्षेत्र के निवासियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा इस विषय में?
सर मैं ये कहना चाहती हूँ क्षेत्र के लोगों के लिए कि हम जो लोग बाहर के मतलब जॉब करने के लिए आते हैं, हमें सहयोग की अपेक्षा रहती है। जैसे कि मैं अगर अपने हॉस्टल की बात करूँ तो हम सब चीज़ों से लड़ते हैं, कहीं जैसे आपने कहा संसाधनों की कमी होती है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसमें हमें आसपास के क्षेत्र के लोगों का सहयोग चाहिए होता है। जैसे आजकल मैं एक परेशानी से जूझ रही हूँ, पानी की समस्या। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं, हॉस्टल खुला है, तो जो बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने में अपना सहयोग ज़रूर दें। स्कूल बंद होने के मुख्य कारण ये भी है मैम कि सिर्फ जो शिक्षक हैं आजकल हमने देखा है वो केवल अपनी सैलरी को लेकर संतुष्ट हैं, अपना जो हम उनका कर्तव्य है उससे विमुख होते जा रहे हैं। तो आप इस क्या संदेश देना चाहोगे इस विषय में? सर मैं यही कहूँगी, शिक्षा को ये एक ऐसा प्रोफेशन है, सिर्फ नौकरी का उद्देश्य नहीं है पैसा कमाना। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक तपस्या है, आप कितने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। और मैं कस्तूरबा गांधी कोरबा फैमिली की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे वो सभी स्टाफ मिला है। स्पेशली जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, रीना मैम है मेरी भाषा में, वो मेरे हमेशा मतलब एक ही बोल सकते परछाई की तरह मेरे साथ रही। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया तो आज वो लीव पर हैं, उसके बाद उन्होंने उस प्रोजेक्ट को पूरा रूप दिया है। नई मैम जुड़ी हैं वनीता जोशी जी, उनका एसएसटी में मैं जैसे कॉन्सेप्ट देती हूँ, हम ये क्लियर करेंगे, तो पूरे अच्छे से उससे एक्सप्लेन करती हैं, चीज़ों को समझती हैं, हमें कैसा काम करना है। मैं हमेशा अपने स्टाफ से कहती हूँ, जो खाना बनाने वाले स्टाफ हैं, कि हम इन बच्चों को बेस्ट देंगे तो वो लौट के हमारे पास आएगा। और इस मामले में मैं पूरे स्टाफ का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो मेरे एक आइडिया पे बिल्कुल खड़े रहते हैं और हमेशा अपना बेस्ट देते हैं।